यहाँ दिखाई जाती हैं राजस्थान की ताजा खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटा खबरी। मेरा वार्ड मेरी समस्या। जैसा कि आप जानते हैं, निकाय चुनाव होने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं वो वार्ड पार्षद मेघा गुर्जर। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि उनके कार्यकाल में किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आई और क्या कुछ विकास के कार्य इनके द्वारा किए गए, क्या कुछ इन्होंने वादे किए थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मेघा गुर्जर उनसे एक मुलाकात करेंगे। मेघा गुर्जर एक गृहिणी है और गृहिणी के साथ साथ वे एक वार्ड पार्षद भी रही, तो उनके पति का उनके साथ कितना सहयोग रहा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप दोनों का कोटा खबरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कोटा खबरी के संपादक और सभी सदस्यों को मैं और मेघा की तरफ से सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा, जो सम्मान दिया और जो हमारी बात जनता तक बिल्कुल इतनी प्रमुखता से रखा, उसके लिए मैं कोटा खबरी चैनल का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे, जो आपने वादे पिछली बार किए थे, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए और कितने आपके अधूरे रहे? जी, निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव के तहत हमने जनता से जो वादे किए थे, उनमें से कई सारे वादे हमने पूरे कर चुके हैं और अभी कई और वादे हैं जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए, क्योंकि हम लोग निर्दलीय के रूप में जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। हमें जनता ने बिल्कुल जिस विश्वास के साथ भेजा है, उस विश्वास में हम खरे उतरे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हमारे साथ में पक्षपात हुआ है, वो पूरा शहर जानता है कि निर्दलीय पार्षद को किस प्रकार से किस चुनौतियों के साथ में सामना करना पड़ा है। विकास कार्यों की बात करें तो जो जनता से जुड़े, जिसमें बस स्टैंड के अंदर जो महिलाओं का जो शौचालय था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। महिलाएं कई बार खुले में शौच करती थी, उससे कई अप्रिय घटनाएं होने का एक अंदाज़ा बना रहता था। तो उसको हमने बोर्ड की बैठक में उठाया और अभी वर्तमान में वो शौचालय बनकर कंप्लीट हो चुका है, जो आधुनिक शौचालय का नाम है। दूसरा सवाल आपसे, शमशान का मुद्दा आपने काफी टाइम से उठाया हुआ है और आप उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? रूप से जब नगर निगम का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, प्रथम बोर्ड की बैठक से लेकर हमारे जो कार्यकाल समाप्त हुआ, बोर्ड की अंतिम बैठक तक हमने नयापुरा मुक्तिधाम शमशान घाट का मुद्दा उठाया। उसकी वास्तविक स्थिति शायद कोटा शहर के सारे समाचार पत्र अपने मुख्य पृष्ठ पे छाप चुके हैं, न्यूज़ चैनल उसको दिखा चुके हैं। शहर की हर एक गली मोहल्ले और जो वहाँ पर अपने परिजनों का जो अंतिम संस्कार करने आते हैं, जो शोकबल परिवार है, उनका दर्द अखबारों में आयतन चलता है। कभी अस्थियाँ चोरी होती है, कभी टी शर्ट टूटे हुए हैं। बारिश के समय तो ये स्थितियाँ होती है कि सामान मुखाग्नि देने वाले परिजन रोते रोते डीजल डाल के अपने परिजनों को दाह संस्कार करना पड़ता है। और इससे दर्दनाक स्थिति जस्ट उसके पास में जो प्रदेश का सबसे बड़ा जैकुलन कहा जाता है, वहाँ पर नवजातों की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में उनको दफनाने की जो व्यवस्था है, शायद एक महिला का कलेजा फट के बाहर आ जाए या शायद मानवता को शर्मसार कर देता है कि वहाँ पर मिट्टी का अभाव की वजह से पत्थरों के छोटे छोटे कणों के ऊपर उस नवजात को दफनाया जाता है, लेकिन जो जंगली जानवर उसको सरे राह रोडों पे नोचते फिरते रहते हैं। शायद बोर्ड की बैठक में जो मेरी धर्मपत्नी पार्षद है निवर्तमान, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो सदन के अंदर इतने बेशर्मी के साथ में जो सत्ता दल के लोग थे वो हंस रहे थे। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मसार कोई घटना होगी, क्योंकि एक माँ, एक महिला जो अपने माँ अपने घर में एक शिशु को रखती है और उस बच्चे की जब मृत्यु हो जाने के बाद में जो दर्द होता है, शायद किसी माँ को शायद सहन हो। हम उस मुद्दे को उठाते हुए आ रहे थे। अंतिम वर्ष की बोर्ड की बैठक के अंदर 43 लाख रुपए पास हो गए। निर्दलीय होने की वजह से कोटा के सांसद साहब के परिवार ने उस फाइल को दबा दिया। मैं आरोप सीधे तौर पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल धरातल पे अखबारों की कटिंग आप चाहो तो देख सकते हैं, मेरे पास सारे सबूत है। क्यों नहीं कर रहे नया पर शमशान घाट को आप उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं उद्धार कर रहे? आप एक तरफ किशोरपुरा मुक्तिधाम को 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं और दूसरी ओर
जो नयापुरा का जो शमशान घाट है, जहाँ पर 30,000 की पॉपुलेशन के लोग अपने परिजनों का जो दुख वहाँ व्यक्त करते हैं, उस शमशान घाट की स्थिति शायद कोटा खबरी चैनल हो, चाहे एसएन चैनल हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, कोई भी समाचार पत्र हो, उसने प्रमुखता से दिखाया। और शायद अभी तो कमिश्नर साहब ने वहाँ का मौका मुआयना किया है, बड़ी खुशी की बात है। और अभी वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसका भी सारा श्रेय मेघा गुजर को जाता है। और इसके साथ में उन्होंने कहा है कि साथ भी इसको रिपेयर करेंगे 55 लाख रुपए। हालांकि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन धरातल पे कब तक काम होता है, ये नगर निगम प्रशासन और यहाँ की सोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बजरंग जी की जो पर्ची सरकार है, वो जो सनातन का जो बड़ा बड़ा ढोंग करती है, मैं देखूंगा कि कब तक आप इसको करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म के अंदर जो शमशान घाट है, इसको बहुत पूजनीय स्थानों में एक दर्जा दिया जाता है। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या थी और उसे हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? ये निश्चित रूप से वार्ड में जब हमने कार्यकाल प्रारंभ किया, उस समय मुक्तिधाम का एक रास्ता था, लकड़ी की टाल उसको कहा जाता है, शायद हमारे वार्ड के सभी लोगों को ज्ञात होगा। बारिश के समय जो अंतिम यात्रा होती है परिजनों की, बड़ी कठिनदायी रहती है। उसके बाद में दूसरा पड़ाव था नयापुरा शमशान घाट के में अपने परिजनों को मुखाग्नि देने का। ये जो विषय था साहब, ये हमारी अंतरात्मा को झिझोड़ दिया कि साहब इसे कैसे पूरा किया जाए। हमने इसको केवल और केवल, देखिए साहब, देश आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्व अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर, जिस शहर को हम स्मार्ट सिटी, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी कहते हैं, वहाँ पर बारिश के समय डीजल डाल के शवों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिजन अपने परिजनों को ले जाने के लिए अपने कपड़ों को, मतलब कहते हैं ना कि इतनी बुरी स्थिति थी कि सब अंतिम पड़ाव बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हमने सीसी रोड उसका करवाया है। इसके साथ में शमशान घाट का वर्क ऑर्डर पास करवाने के लिए हमने पूरे 5 साल बोर्ड की बैठक में उसको उठाते हुए हैं। इसके अलावा महिला स्नान घर है, हमने 2 महिला स्नान घर बनाए। बस स्टैंड के अंदर महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया है। इसके अलावा वार्ड के अंदर कब्रिस्तान में जब बारिश होने की वजह से कई बार नाला ओवरफ्लो होने की वजह से संजय जो कॉलोनी है और जो न्यू कॉलोनी है बस स्टैंड, वहाँ पर पानी का भराव अधिक रहता था, नालों का निर्माण करवाया। इसके अलावा जहाँ आवश्यकता थी, छोटी मोटी जो टूट फूट नालियाँ थी, उसको ARC के बजट के द्वारा हमने उसको गति दी है। क्योंकि निर्दलीय के रूप में थे तो सरकारों से तो हम अपेक्षा कर नहीं सकते कि वो हमें कुछ बजट दे, लेकिन क्या था ना कि साहब कि ठीक है, थोड़ा शिक्षित है, राजनीतिक दलों को ये बात हजम नहीं होती थी। ARC से एक बजट होता है, जिस प्रकार से विधायक कोटा होता है, सांसद कोटा, तो उसी प्रकार से पार्षदों के पास में एक ARC का बजट आता है 5 से 10 लाख के बीच में। हमने पूरा उस बजट को लोगों के जलकल्याणकारी कार्यों में लगाया। चौथा सवाल, जैसा कि पता है कि आप पहले भी बीजेपी का समर्थन करते थे और अब कांग्रेस का करते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी रही? जी बिल्कुल सर, इसके पीछे कहानी नहीं है, इसके पीछे काम करने की मंशा होती है नेताओं की। जनता का दोष सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने निर्दलीय जनप्रतिनिधि को चुना, और हमारा दोष सिर्फ इतना सा है कि हमने श्रीमान पूर्व विधायक श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब को हमने हमारा समर्थन दिया। पूर्व में श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तब हमने उनको समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी में UDH मिनिस्टर थे जिन्होंने रिवर फ्रंट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। 1500 करोड़ रुपए का जो रिवर फ्रंट आज कहने को पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी सुंदर नज़र आता है, उसी के समीप हमारा शमशान घाट था, जिसके लिए हम आए दिन बोर्ड की बैठकों में संघर्ष करते रहे। तब के समय मंत्री जी ने सुना नहीं। अभी वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी जो अपने आप को कहते हैं, सांसद है कोटा के श्रीमान ओम बिरला साहब, उन्होंने भी हमारे साथ में वही पक्षपात वाला काम किया। अब मैं दोनों ही जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस या बीजेपी दल पे समर्थन करना न करना, एक तरह से देखा जाए तो हमने विपक्ष को ही चुना है। हम चाहते तो शायद पूर्व में भी मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल साहब के साथ में समझौता करके बैठे रहते मुँह पे चुपचाप कि नहीं करना साहब, क्योंकि जनता ने जिस
विश्वास के साथ ने हमें चुना है, हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना था। हम यहाँ पर सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, हम जनता का काम करने हैं। हमसे पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी अपना अपने स्तर पे अपना काम किया है। हम लोगों ने प्रयास करा है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं दोनों ही पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ इतना दोष क्या है कि हमने श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब का समर्थन दिया। अब वो कहते हैं कि साहब अब तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। मैं कहता हूँ कि हमने दल बदला है, हमने हमारी अंतरात्मा नहीं बदली, हमने हमारा स्वाभिमान नहीं बदला, हमने कभी सत्ता के आगे घुटने नहीं टेके। हमने केवल और केवल जनता की आवाज़ उठाई है। और इससे अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन प्रकार से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि प्रहलाद जी गुंजल साहब के साथ चले गए, तो मैं कहता हूँ साहब मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपया निकाल दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। जनता ने हमें चुना है, पूरे विश्वास के साथ चुना है। कहानी नहीं थी ये, मैंने आपके सामने स्पष्ट मैं आरोप लगा रहा हूँ दोनों ही नेताओं पे। अभी मैं वर्तमान में कांग्रेस का समर्थन दे रहा हूँ। लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन दिया है, कांग्रेस का भी समर्थन दिया है, लेकिन मैं दोनों नेताओं से कहता हूँ कि आपने जनता के लिए हमारी मांगों में कितना आपने समर्थन दिया है, ये उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए सर, अभी तो इलेक्शन भी काफ़ी दूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद हम पार्षद बनेंगे, हम जनता के बीच में वापस से जरूर जाएंगे कि क्या आप हमारे द्वारा किए गए संघर्ष से संतुष्ट है, या अगर ईश्वर ने चाहा या परिस्थितियाँ बनती है हमारे चुनाव लड़ने की, तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे। जो अधूरे काम थे जैसे कि नाली है, पटान है, कहीं जगह पे तो स्थितियाँ ये है कि साहब अभी भी जो सीवरेज है, ये सीवरेज काफ़ी बड़ी समस्या है। हम इसको निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वार्ड के अंदर अभी महिला स्नान घर, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा एक चुनौती बनी हुई है कि सब एक ही बैठक हो या नवी का नहान हो, महिलाओं को खुले में ही स्नान करना पड़ता है। ये मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ा हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है, या हम इसको निश्चित रूप से आगामी दिनों में इसको पूर्ण करने का भी प्रयास करेंगे। इसके साथ में राजकीय बालिका विद्यालय था जो कि अभी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो हमने इसके लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखे हैं और निश्चित रूप से वो काम पेंडिंग है। इसके अलावा वार्डों के अंदर और भी छोटे काम है जिसको हम करना है, क्योंकि अभी परिसमन हुआ है। परिसमन में जो हमारे पास जो वार्ड था काफ़ी छोटा था, अब संख्या बल क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा वार्ड होगा। चुनौतियाँ हमें आगे उन वार्डों में कितना काम पेंडिंग है उस पर हम पुनर्विचार करके और बोर्ड की बैठक या सरकार के साथ में बैठ के समावेश बना के स्थापित करके और भी विकास कार्य को अपनी गति देंगे। छठा सवाल, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आपकी क्या विशेष योजनाएं हैं? सर निश्चित रूप से युवा पार्षद हैं, तो क्षेत्र के अंदर जो शिक्षित बालिकाएं और बालक है उनकी छात्रवृत्ति, उनकी शिक्षा का जो स्तर है, कई बार आरटी जो शिक्षा का अधिकार है उसमें कई सारे बच्चे वंचित और रह जाते हैं जिनके माता पिता असक्षम होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। वार्ड परिसमन और कई सारी ऑनलाइन समस्याओं के तहत कई बच्चों का आवेदन निरस्त हो जाता है, हम उसमें उनकी मदद करेंगे। युवाओं को स्कॉलरशिप, कॉलेज जो मेधावी छात्र ये उनको जो सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है, हम उस लाभ को उनको दिलाने के लिए उनके लिए और भी प्रयास करेंगे। साथ में क्षेत्र के अंदर जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे पिता तुल्य जो भी नागरिक बंधु हैं, उनकी पेंशन संबंधित, और इसके अलावा कहीं और भी अन्य जैसे कि क्योंकि पार्षद के पास में राइट जो पेपर वर्क है वो अधिक होता है जिसमें हम उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करें। सातवां सवाल आपसे, क्या आपने नियमित रूप से जनता से संवाद, जन सुनवाइयां वगैरह की? जी निश्चित रूप से मेगा वार्ड की पार्षद है, तो महिलाओं का जो वार्ड की बालिकाएं हैं जो भी घर पर आते हैं तो उनसे कनेक्टिविटी स्थानीय पार्षद की कहीं अधिक है। हमारे घर के दरवाजे पे हमने कभी समय अवधि नहीं लिखी कि आप फलाना समय पे ही हमसे मिलें। हम 24 आवर्स हमने हमारे वार्ड की जनता के लिए समय दिया है।
चाहे तो आप वार्ड में जाकर पूछ सकते कि आपको कभी ऐसा आभास हुआ है कि आप किसी पार्षद के घर पे गए और अपमानित महसूस किया हो। ये बात आप वार्ड की जो जनता है वो आपको बखूबी रूप से बता सकती है। रही बात फील्ड पे, तो बाहर अधिकतर मैं फील्ड में रहता था, मैं लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, लोगों की समस्याएं मेरे पे दोनों नंबर और आपको एक नंबर तो ऐसा बताऊंगा मैं, जो मेरा व्यक्तिगत नंबर है, वो बच्चों की, हर छोटे से बच्चे की जगह पे भी रटवा नंबर याद है कि जो चलो मनीष अंकल को फ़ोन करते हैं, मनीष भाई को फ़ोन करते हैं, मेरी ये समस्या, चाहे रोड लाइट चली जाए, चाहे नालियाँ जाम हो जाए, चाहे सिग्नेचर से संबंधित कोई काम हो, जो भी वर्क था वो मुझे कॉल करते थे और मैं उसको समय पे पूरा करने का प्रयास करता था। और मैं समझता हूँ कि शायद अपने मुंह से मैं कहूँ कि साहब मैंने 100% में जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूँ। उससे विपरीत जनता से अगर ये प्रश्न अगर आप करेंगे क्या आपका पार्षद या क्या आपके जनप्रतिनिधि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे, ये जनता बड़ी बखूबी बताएंगी। बाकी निश्चित रूप से जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, हम दोनों पति पत्नी उसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहिए और जीवन भर उनके इस समर्थन, इस स्नेह और प्यार के हम आभारी रहेंगे। 8वां सवाल, इस बार आपकी टीम में क्या बदलाव है? क्या आप नए लोगों को मौका देंगे या वही पुरानी टीम रहेगी? सर निश्चित रूप से देखिए, हम लोगों ने तो चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था, तो हमारी तो कोई टीम थी नहीं। वार्ड के लोग थे, वार्ड का प्यार था, वार्ड का विश्वास था। उन लोगों ने हमें कहा कि हम एक भरोसा हम पे उन्होंने जो दिखाया, हम उस पर बिल्कुल बखूबी रूप से उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा साहब कि अभी पूर्ण रूप से हम लोगों ने जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करी है। लोग कहते हैं कि धारीवाल साहब पे आपने आरोप लगाए, तो मैं तो ये कहता हूँ साहब, मैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा मोर्चा में, शहर के अंदर में कई बार मैं पदाधिकारी रहा, लेकिन देखिए दल खराब नहीं होता है। दल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसकी मंशा ही विचारनी रहती है कि वो किस मंशा से जनता के लिए काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में थे, सांसद साहब ओम बिरला जी हैं, वो 10 बार से सांसद है। उन्होंने शहर के लिए क्या किया ये शहर की जनता बखूबी जानती भी है। अभी हम कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे लीडर श्रीमान प्रहलाद जी बिंदल साहब है, उनका जो निर्देशन होगा, उनका जो निर्देशानुसार होगा, हम उस पर वर्क करेंगे और जनता के बीच में हम पुनः हमारे जो छोटे अधूरे जो वादे थे, हम उसे बिल्कुल बखूबी रूप से गति देंगे, विश्वास में लेके जनता को, और आगे का जो सफ़र होगा वो तय करेंगे। अगला सवाल आपसे, आपके वार्ड में सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं और सफाई की स्थिति अभी कैसी है? दिसंबर लास्ट 25 में हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। जनवरी से लेकर अभी तक सफाई व्यवस्थाएं ईश्वर भरोसे चल रही है। प्रशासक जरूर लगे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि साहब पहले 2 पारियों में सफाई होती थी, 2 पारियों में टीपर आता था कचरा संग्रहित करने वाला, वो बंद हो चुका है। सफाइयाँ आप देखेंगे जगह जगह ढेर, गलियों में लाइटों का जो था पहले उजाला रहता था, आज वो पूरी गलियाँ अंधेरे ग्रस्त है। लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे। पहले क्या मूल के लिए, क्या जन्म प्रमाण पत्र के लिए, क्या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तुरंत जाए कि साहब स्थानीय पार्षद के पास जाते हैं, हम सिग्नेचर, एक ऑथराइड हमारे पास में था, हम सिग्नेचर कर देते थे। लेकिन आज जनता हमारे पास आती है कि साहब उस फलाने अधिकारी ने सिग्नेचर नहीं किया, वो कहता है कि साहब मैं आपके आय प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, मैं आपके मूल निवासी पत्र पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, जाति पे सिग्नेचर नहीं करूँगा। ऐसी कई सारी समस्याएं, चाहे पेंशन से संबंधित हो, लोग परेशान हो रहे हैं और पर्ची सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है। पंचायत चुनाव, वो कभी कहती कि ओबीसी रिपोर्ट आएगी तब पंचायत के चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव होंगे। मैं कहता हूँ कि चुनाव कब होंगे, ये सरकार की मंशा पे कई बार प्रश्न चिन्ह उठता हुआ आ रहा है, लेकिन जनता 3 से 4 महीने हो गए, जनता परेशान है। अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, हैंडपम्पों की जो रिपेयरिंग है वो ईश्वर के भरोसे चल रही है। वाटर कूलर जरूर अभी कमिश्नर महोदय को लगा कि चलिए गर्मी आ गई है तो वाटर कूलर की जरूर सफाई हुई, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे वाटर कूलर जो बंद पड़े हुए, उन पे अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है।
और 10वां और सबसे आखिरी सवाल, अब जो चुनाव लड़े जाएंगे उसमें स्थायी रहेंगे या फिर से आप निर्दलीय रहने का इरादा रखते हैं? देखिए, विषय तो जनता पर निर्भर करता है कि वो हमें किस रूप में चुनना चाहेंगी। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं वर्तमान में भी कांग्रेस संगठन में हूँ और मैं अब कांग्रेस के संगठन को मजबूत करूँगा और इसके अलावा वार्ड की जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरी बात पे सहमत होगी और मुझे पूर्ण आशीर्वाद देंगी। अब परिसमन है कि सीट महिला की निकलती है, पुरुष की निकलती है और बाकी का जो भी निर्णय होगा वो हमारे श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब पर है कि वो किसे टिकट देते हैं, क्योंकि कहीं और भी योग्य लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि वार्ड को हम स्वच्छ वार्ड बढ़ाएं और कैसे उसे आगामी दिनों में स्मार्ट वार्डों की श्रेणी में लाएं, इस पर हम बैठ के इस पर विचार करेंगे और हो सकेगा तो हम जनता के जो अधूरे जो वादे थे उसे पूर्ण करें। तो ये थी हमारे साथ मेघा गुर्जर पार्षद, जो इस बार फिर से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने जो विकास की तमाम वार्ड की बातें बताई उसको हमने आप तक पहुंचाया। तो इसके के साथ अगले वार्ड तक हम फिर से पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस वार्ड की समस्याएं, उस वार्ड की मेरा वार्ड मेरी समस्या को लेकर फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।